अगुआ अपने जीवन में अनसर्टेन रहता है तो वो हमेशा लोगों को मिसलीड करता है या बैकवर्ड लीडिंग करता है, वापस ले जाता है। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से हम परमेश्वर का वचन लेकर आपसे मुखातिब हैं। आज हम सीखेंगे पतरस की जो यात्रा थी, एक मछुआरे से लेकर मनुष्यों के पकड़ने वाले तक, वहां तक हम देखेंगे कि कैसे पतरस का जर्नी रहा। पतरस का जो पहला मुलाकात रहा और पहला अनुभव रहा, वो दिन भर रात भर मेहनत कर रहे थे और उनको कोई भी मछली नहीं मिला। और तब यीशु मसीह आते हैं और उसके बोट में आते हैं और प्रचार भी करते हैं और उसके बाद उसे कहते हैं गहरे में जाल डालो। और जब वो गहरे में जाल डालता है तो इतनी मछलियां आए कि उसके जाल फटने लगा और दूसरे नाविकों से भी उसको मदद लेनी पड़ी। और जब वो किनारे पर आए तो पतरस इतना भयभीत था कि उसने यीशु मसीह से कहा, प्रभु आप मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन वहाँ यीशु मसीह जाने के लिए नहीं आए थे बल्कि उसको बुलाने के लिए आए थे। और यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और इस घटना के बाद तकरीबन 3-3.5 साल के बाद जब यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहने के बाद फिर से जी उठे तीसरे दिन, तब दूसरा अनुभव भी बहुत सिमिलर है। और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना उसके 21वें अध्याय में पतरस के जीवन में अभी भी अनसर्टेनिटी है। पतरस के जीवन में उसने मिरेकल्स देखे हैं, प्रभु के साथ चला है, लेकिन जब यीशु मसीह चले गए तो उसे समझ में नहीं आ रहा अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसे ही पड़ाव आता है और जब अनसर्टेनिटी होता है तो मोस्ट पीपल टेंड टू लुक बैक। ज़्यादातर लोग पीछे की ओर देखना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पीछे की बातें पता है, पीछे की बातों में कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें पता है, पतरस को पता था मुझे मछली अच्छे से पकड़ने आता है, मैं अच्छे से फिशिंग कर सकता हूँ। और यहाँ पर जब दूसरे चेले थोमा और यूहन्ना और दूसरे लोग इसके साथ थे और सब लोग पतरस की ओर एक अगुवे के रूप में देख रहे थे। आपको याद होगा यीशु मसीह ने बोला था अपने भाइयों की मदद करना, और उस बात के कारण शायद पतरस को लोग एक अगुवे के रूप में देख रहे थे। और यहाँ पतरस का जो इनिशिएटिव था एज ए लीडर, उसने क्या बोला, मैं तो जा रहा हूं मछली पकड़ने। तो जब जो उसके साथ थे उन्होंने भी उसको फॉलो किया। देखिए, जब एक लीडर, एक अगुआ अपने जीवन में अनसर्टेन रहता है तो वो हमेशा लोगों को मिसलीड करता है या बैकवर्ड लीडिंग करता है, वापस ले जाता है। और पतरस ने भी यही किया, खुद भी गया और दूसरों को भी अपने साथ मछली पकड़ने ले गया। यहाँ पर लिखा है यूहन्ना उसके 21वें अध्याय और उसके 3री आयत में ऐसे लिखा है, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। अब पतरस का पहला अनुभव भी यही था, जब वो यीशु मसीह के चेला नहीं बना था, यीशु मसीह के पीछे नहीं आया था, कि रात भर उसने मछली पकड़ा और कुछ नहीं मिला। अब ये दूसरी घटना है, जब सारे जर्नी यीशु मसीह के साथ इतने साल समय बिताने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद, फिर वही बात उसके जीवन में हुई कि रात भर मछली पकड़ा और कुछ नहीं मिला। और यीशु मसीह फिर उसके पास आते हैं। देखिए प्रभु के लोगों, हम अक्सर यही गलती करते हैं। जब अनसर्टेनिटी होता है लाइफ में, जब हम प्रभु की बातों को भूल जाते हैं तो हम पीछे की ओर जाना शुरू करते हैं। Either we love to go back, we look backwards, और दूसरी चीज जो है, we lean on our own understanding, we lean on our experience, we lean on our expertise। हम जो है अपने अनुभव पे, अपने कुशलता पे ज़्यादा हमें भरोसा होता है। हम बोलते हैं, अरे मैं ये कर चुका हूँ, मुझे तो आता है, कुछ नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, कुछ नहीं हुआ तो मुझे ये करना बहुत अच्छे से आता है और मैं आराम से इस बात को कर लूँगा। प्रभु के लोगों, हम भी जीवन में यही करते हैं जब हम पीछे की ओर जाने लग जाते हैं। और दूसरा चीज़ जो है, हम अपने काबिलियत पे और अपने अनुभव पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। और पतरस ने भी यही किया। उसके अंदर एक ही काबिलियत थी, बचपन से मछली पकड़ने वाला था, तो वो एक PhD इन फिशिंग था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था, उसको मछली पकड़ना हर तरीके से आता था।
कैसे क्या करना है, और मछली पकड़कर उसे कमाना आता था। जब ऐसा समय आता है जब हम प्रभु पे भरोसा नहीं रख सकते, तो हम अपने काबिलियत पे भरोसा रखते हैं और सोचते हैं कि अगर प्रभु नहीं देगा तो मैं अपने आप मेहनत करके अपना पेट भर लूंगा। और शायद ये इन्हीं विचारों के साथ पतरस भी चला गया वापस मछली पकड़ने, और मछली पकड़ने के द्वारा अपना पेट भरने के लिए। ज़्यादातर लोग जो इसी प्रकार से करते हैं। लोगों के जीवन में जब मुसीबत आती है तो वो परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। पिछली बार भी यही घटना हुई थी, और इसी घटना के द्वारा पतरस ने सीखा था यीशु मसीह के पीछे चलना, लेकिन आज वो फिर भूल गया है। एज अ लीडर, एक अगुवे होने के नाते, चाहे कोई यकीन करे ना करे, आपको परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के वायदे पे खड़े होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप अपने लिए बल्कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनेंगे और उनको लीड कर पाएंगे आप सही डायरेक्शन में। लेकिन यहां पतरस ने क्या किया? परमेश्वर के वायदों को भूल गया। परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के बातों को सब भूल कर वो अपने अनुभव को, अपने काबिलियत को नहीं भूला है, उस पे ज्यादा उसको भरोसा है, और इसीलिए वो वापस मछली पकड़ने जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ना आपका बैकग्राउंड आपका साथ देगा, ना आपका अनुभव आपका साथ देगा, ना ही आपकी काबिलियत आपका साथ देगी। तीसरा चीज जो हमारे जीवन में होना चाहिए एक अगुवे होने के नाते, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। लुक टुवर्ड्स जीसस, यीशु की ओर देखें। एक बार फिर से यीशु मसीह किनारे पर आ जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि दाईं ओर जाल डालो, और जब वो जाल डालते हैं तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ पाते हैं। एक बार फिर से सिमिलर एक्सपीरियंस, क्योंकि याद रखें पहली बुलाहट में भी प्रभु ने इसी अनुभव के बाद पतरस को पकड़ा था, और अब ये दूसरी बुलाहट है जिसके बाद पतरस को प्रभु ने इसी अनुभव के द्वारा पकड़ा। और यहां पर क्या हुआ? जब वो ढेर सारी मछलियों को पकड़ पाए, सब लोग हैरान हैं। एक बार फिर से उसी अनुभव को दोहराया गया है, क्योंकि यीशु मसीह पतरस से और उसके साथ जो दूसरे चेले हैं उनसे कुछ कहना चाह रहा है, कुछ करवाना चाह रहा है। बार बार परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही सिमिलर परिस्थितियों को लाकर हमसे सिमिलर बातें करना चाहता है, हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, बताना चाहता है। यीशु मसीह पर भरोसा रखने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। यीशु मसीह की ओर देखे। जब पतरस ने अपने काबिलियत पे भरोसा किया जिसमें वो ज्यादा एक्सपर्ट था, तो वो कुछ नहीं कर पाया। कई लोग ऐसे सोचते हैं हम डॉक्टर हैं, हम इस चीज में एक्सपर्ट हैं, या मैं दूसरे फील्ड में एक्सपर्ट हूं और मुझे ज्यादा पता है प्रभु से कि मुझे क्या करना चाहिए। नहीं मेरे प्रियो, हमें अपनी काबिलियत पे छोड़ के, हमें अपने चिंता पर छोड़कर प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। और इसी अनुभव को याद करके पतरस लिखता है पहले पतरस 5वें अध्याय और उसकी 7वें आयत में कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहां पर एक बात और गौर करने वाली है कि यहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही थी यूहन्ना 10:10 में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जब भी यीशु मसीह कुछ करता है तो उसमें अबंडेंस होता है, बहुतायत होता है। जब इन्होंने मछली पकड़ा तो बहुतायत से मछली पकड़ा, जितना इनको जरूरत नहीं थी उससे बढ़कर प्रभु ने दिया। ये बात बताने के लिए कि प्रभु उनसे प्रेम करता है। चौथा चीज जो एक अगुवे के जीवन में होना चाहिए, हम सबके जीवन में होना चाहिए, एंड दैट इज टू लव गॉड। सिर्फ हमें प्रभु की ओर देखना नहीं है बल्कि प्रभु को प्यार करना है। बहुत से लोग हैं, एक अगुआ, अच्छा अगुआ तभी बन पाता है जब वो प्रभु को प्यार करता है। यहां पर 3 बार यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि क्या तू सचमुच में मुझसे प्यार करता है? क्या तू सचमुच में मुझसे प्रीति रखता है? द वन हु लव्स गॉड will become very effective leader। और पतरस को इस बात का प्रभु एहसास दिला रहा था कि तुझे मुझसे प्रीति रखना है, अपने अनुभव से नहीं, अपने काबिलियत से नहीं, अपने बैकग्राउंड से नहीं। हम ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों पर भरोसा रखते हैं, आसरा रखते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु इस घटना के द्वारा पतरस के जीवन में एक दूसरी बुलाहट को लाता है और वो कहता है मेरी भेड़ों की देखभाल कर, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा,
द्वारा प्रभु पतरस को एक जिम्मेदारी सौंपता है। इस घटना के द्वारा पहले जब सिमिलर घटना हुआ था तो प्रभु ने उसको बुलाया था कि मेरे पीछे चल और मैं तुझे मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जब ये दूसरी घटना हुई तो पतरस को इसके द्वारा यीशु मसीह ने दोबारा बुलाया अपनी भेड़ों को चराने के लिए, उसका अगुवा बनने के लिए, उसका लीडर बनने के लिए। प्रभु के लोगों, हम बहुत बार अपने जीवन में सेवा में आ जाते हैं, प्रभु के पीछे भी चलते हैं जैसे पतरस चल रहा था, लेकिन हमारा जो भरोसा है वो अपनी काबिलियत पे होता है। अगर कोई प्रचार करना जानता है, अगर कोई गिटार बजाना जानता है, कोई अच्छा गाना जाता है, तो सब लोग अपने काबिलियत पे भरोसा रखना चाहते हैं और प्रभु पे भरोसा नहीं रखना चाहते। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरी ओर देखो, लुक टू मी एंड लव मी। और जो प्रभु को प्यार कर पाएगा, जो प्रभु की ओर देख पाएगा, वही प्रभु का एक अच्छा सेवक बन पाएगा। कि आज आप कहाँ पे खड़े हैं? क्या परिस्थितियाँ आपको वापस धकेल तो नहीं रही है वहीं से जहाँ से यीशु मसीह ने आपको बुलाया था? क्या परिस्थितियाँ आपको वहीं तो नहीं ले जाना चाह रही है जिस बात से प्रभु ने आपको निकाल कर कुछ और बनाया था? हम ज़्यादातर लोग जब अनसर्टेन फ्यूचर होता है, जब पता नहीं होता है तो क्या आगे रखा है हमारे लिए, तो हम पीछे की ओर देखना चाहते हैं। प्रभु के लोगों, हमें इसमें से निकलना है और प्रभु का एक अच्छे सेवक बनना है। प्रभु हम सबों को आशीष दे।